हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? मैं हूँ गौरव और आपका स्वागत करता हूँ अपने छोटे से यूट्यूब चैनल गैलीलियो क्लासेस पे। आज हम कर रहे हैं रियल नंबर्स का लेक्चर नंबर 3। आई नो बहुत टाइम हो गया वीडियोस डले हुए, 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते से कोई वीडियो नहीं डले। बट मैं थोड़ा सा सेटअप पे चेंज कर रहा था, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं आज आपको नया सेटअप दिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। क्योंकि बच्चों, पीपीटी वाला सेटअप आई अंडरस्टैंड बहुत अच्छा लगता है देखने में, समझने में मजा आती है पढ़ने में। बट जब तक मैं पीपीटी में मैं आपको खुद अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, तब तक तो कोई सेंस नहीं है चाहे कितना ही अच्छा सेटअप। यू नो कि पीपीटी में मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही थी, हमारी राइटिंग स्लो हो जा रही थी। ठीक है, अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था आपको। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि उसका कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, भले ही वो देखने में सुंदर लगता है बट वो समझने में कोई सेंस नहीं है, और मेरा मोटिव आपको समझाना है, ना कि आपको अच्छा फ़ील कराना। बेसिकली मेरे को आपको अच्छे से समझाना है, 10th में आपको अच्छे परसेंटेज दिलाने हैं, ना कि बस शोबाज़ी करनी है कि पीपीटी में पढ़ा रहा हूँ, कि मैं पेन टैबलेट से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? कि पीपीटी में पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से डिजिटली पढ़ा रहा हूँ, पावर पॉइंट्स पे, ठीक है? और कलर पेन से पढ़ा रहा हूँ, वो मेरा मोटिव नहीं है। बेसिकली मेरा मोटिव है कि आपको अच्छे परसेंटेज दिलाना है, ठीक है? तो चलिए आज हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3 प्रूविंग इर्रेशनैलिटी। इसमें हम इर्रेशनल नंबर्स को समझेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको रियल नंबर्स पढ़ाया था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ाया था, फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक किया था। हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे कि ए रेज़ पर एन एंड्स विद 0 और नॉट वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं, और एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम में आपस में क्या रिलेशंस होते हैं। ये सब हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 पे। तो किसी को अगर समझ नहीं आया हो, किसी ने अगर अभी तक देखा नहीं हो, तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूँगा, वो उसको देख लीजिएगा और होपफुली फिर आप समझ पाएँगे कि आज हम क्या कर रहे हैं। उसके बिना आप समझ सकते हैं, होपफुली आई विल ट्राई कि आपको सब समझ में आए, बट आई वुड रिकमेंड कि पहले आप प्रीवियस लेक्चर्स देख लें और उसके बाद यहाँ पे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। अच्छा, चालू करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, अगर अच्छे लग रहे हैं तो ही, ज़बरदस्ती नहीं, तो ही मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में अपने फीडबैक्स दीजिए कि मेरे को क्या इम्प्रूव और करना चाहिए अपने सेटअप पे, या आपको क्या समझ नहीं आया, मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं। कुछ कमेंट्स आपको अगर कुछ रिकमेंडेशंस है वो भी मेरे को पास कर सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन। इट इज द ओनली वे टू बेसिकली कम्युनिकेट बिटवीन द ऑडियंस एंड मी, राइट? सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का लेक्चर नंबर 3 प्रूविंग इररेशनैलिटी। ठीक है, इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए बेसिकली इररेशनल नंबर्स पे आने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, राइट? तो चलिए मैं आपको पहले रैशनल नंबर्स बता देता हूँ कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। देखिए बेसिकली जो इर्रेशनल टर्म है, जो हमारा जो टर्म है इर्रेशनल, जैसे जो हमारा इर्रेशनल है टर्म, ये बना हुआ है इर्रेशनल से, राइट? राइट, इर का मतलब नॉट और रैशनल का मतलब रैशनल, बेसिकली। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो रैशनल नहीं होते, राइट? जो नंबर्स रैशनल नहीं होते उसे हम इर्रेशनल कहते हैं, राइट? जो नंबर्स रैशनल नहीं होते उसे हम इर्रेशनल कहते हैं, राइट? तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं पहले वो जान लेते हैं। रैशनल नंबर्स rational numbers are those numbers which can be represented in the form of p by q, where p and q are integers, co-prime, and q is not equal to 0। ठीक है, ओके, मतलब समझ में आया आपको बात? जो नंबर को आप p by q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहां पे p भी इंटीजर है हमारा, q भी हमारा इंटीजर है, q 0 के बराबर नहीं है, और p और q को प्राइम है। अच्छा, p और q को प्राइम है, समझ में आई आपको बात? इंटीजर्स क्या होते थे? इंटीजर्स होपफुली आपको पता होगा, माइनस इंफिनिटी टू -2 -1 0 1 2 टू इंफिनिटी, ये हमारा जो सेट होता है इसे हम इंटीजर्स कहते हैं, राइट? इस इंटीजर्स में मतलब p हमारा इंटीजर होना चाहिए, q हमारा इंटीजर होना चाहिए, q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, और p एंड q को प्राइम होना चाहिए। अब को प्राइम क्या होता है? Co-prime, when the pair of numbers has only one as the common factor, then the pair of numbers are said to be co-prime। मतलब P और Q हमारे ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स हैं, ऑब्वियसली दो नंबर है तो पेयर ऑफ नंबर्स है, तो P एंड Q हमारे ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स हैं जिसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट वन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल P हमारा इक्वल टू 7 एंड Q इक्वल टू 13।
आप देख सकते हैं इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, राइट? इसका मतलब क्या? और 7 हमारा इंटीजर भी है, q भी हमारा इंटीजर है, q 0 के बराबर भी नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 7/13 इज अ रैशनल नंबर, राइट? यस सर, वेरी क्लियर। 7/13 इज अ रैशनल नंबर, राइट? ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने p ले लिया 5 और q ले लिया 7। p is an integer, q is an integer, q is not equal to 0, and p and q are co-prime as well because there is no common factor except 1। 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 5/7 इज अ रैशनल नंबर। सपोज मैंने एक नंबर ले लिया p इक्वल टू 2, q इक्वल टू 4, ठीक है? p is an integer, q is also an integer, right? And q is also not equal to 0, but p and q are not co-prime, right? क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर 2 निकल के आ रहा है। सही बात है सर, ठीक है? तो क्या 2/4 हमारा रैशनल नंबर नहीं है? सब बोलेंगे नहीं सर, ये भी तो एक रैशनल नंबर है, ये भी तो रैशनल नंबर है, सर आप वो कोप्राइम वाली बात क्यों कर रहे हो? देखिए बेसिकली बच्चों ये कट जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, एंड 1/2 में देखिए ये 1 और 2 कोप्राइम है, राइट? इसलिए ये रैशनल नंबर है। मतलब बेसिकली इन्होंने रैशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में जो होता है उसकी डेफिनेशन ये बताई है, ठीक है? मैं बोलता हूँ कि जैसे मैंने p इक्वल टू 5 लिया और q इक्वल टू 15 ले लिया, ओके? तो 5/15 जी रैशनल नंबर नहीं होगा क्या? देखो ये भी है, बट ये कट सकता है, तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 1/3 ये कोप्राइम होगा और ये बेसिकली रैशनल नंबर होगा हमारा, राइट? तो होपफुली आपको समझ आया होगा रैशनल नंबर। मैं आपको समराइज कर देता हूँ जल्दी जल्दी, रैशनल नंबर्स होते क्या है? रैशनल नंबर्स Rational numbers are those numbers which can be represented in the form of p by q, where p and q are integers, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे माइनस का एग्जांपल नहीं लिया, बट आप माइनस भी ले सकते हैं। -1/2 इज ऑल्सो एन रैशनल नंबर, ठीक है? तो p and q are integers, q is not equal to 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली, वरना अनडिफाइन हो जाएगा। जब भी आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो वो बेसिकली नॉट डिफाइन हो जाता है, ये आप याद रखिएगा। इसलिए बोला जाता है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर कोप्राइम। व्हाट आर कोप्राइम्स? कोप्राइम्स आर बेसिकली जिसका कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा, दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो ठीक है, होपफुली आपको क्लियर होगा। अब मैं आपको लेके आता हूँ इर्रेशनल नंबर्स के कॉन्सेप्ट पे कि इर्रेशनल नंबर्स होते क्या है। देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। इर्रेशनल नंबर्स, देखिए बेसिकली इर एंड रैशनल। इर का मतलब हुआ नॉट और रैशनल का मतलब रैशनल, क्लियर है? तो दोज नंबर्स व्हिच आर नॉट रैशनल आर इर्रेशनल, ठीक है? तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers, q is not equal to 0 and p and q are co-prime, ठीक है? तो irrational की क्या होगी? Those numbers which cannot be represented in the form of p by q, where p and q are integers, q is not equal to 0 and p and q are co-prime, ठीक है? वो हो गए हमारे irrational numbers। देखिए यहाँ पे मैंने वही लिखा है, those numbers which cannot, cannot पे फोकस कीजिएगा, ये रहा cannot be written in the form of p by q, where p and q are integers, q is not equal to 0 and p and q are co-prime, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, and p and q are co-prime are known as irrational numbers, ठीक है? होपफुली क्लियर होगा जो मैंने आपको बताया। अच्छा, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं सर? अब कौन से नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको आप p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते सर? मैं बताता हूँ। देखिए, p by q के फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बेसिकली p by q के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट नहीं करना। फॉर एग्जांपल जैसे √2 हो गया, ये हमारा इर्रेशनल नंबर है, ठीक है? और क्योंकि आप देखो इसको p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आप इसको √2/1 लिखोगे तो ये इंटीजर नहीं है। ये दिस इज नॉट एन इंटीजर, राइट?
रूट टू इज नॉट एन इंटीजर बेसिकली, राइट? इसलिए आप इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है? ओके, रूट टू हो गया। मैं बोलता हूँ कि क्यूब रूट ऑफ 3 हो गया। मैं बोलता हूँ फिफ्थ रूट ऑफ 100 हो गया। और भी नंबर्स हो गए, ठीक है? और जैसे 10th रूट ऑफ 26 हो गया बेसिकली, है ना? ये जो रूट वाले नंबर्स है ना, ये बेसिकली हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है? अगर आपको देख के पहचानना है तो जो रूट वाले नंबर्स होते हैं उन्हीं को इरेशनल बोला जाता है, आप थोड़ा सा याद रख सकते हो, ठीक है? कि ये जो रूट वाले नंबर्स होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, रूट वाले नंबर्स, ठीक है? ओके, क्लियर है? अब इरेशनल नंबर्स ये हो गए। अब मैं ये बोलता हूँ कि इरेशनल नंबर्स, जैसे हमारे पास रैशनल नंबर की एक और डेफिनेशन हुआ करती थी कि मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको देखिए रैशनल नंबर्स की एक और डेफिनेशन हुआ करती थी कि जिनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर रिपीटिंग होता है। ये होपफुली आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जिन नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन आइदर टर्मिनेटिंग होता है या रिपीटिंग होता है उसे रैशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है? तो इरैशनल नंबर्स को डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे लिखेंगे? जैसे सपोज मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल ये रैशनल नंबर का एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मैंने 3/5 लिया, ठीक है? ये एक रैशनल नंबर है। जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना, वो होगा 0.6। ये टर्मिनेट हो गया, देखिए खत्म हो गया, राइट? टर्मिनेट हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है? बट जैसे सपोज मैं कोई नंबर लेता हूँ जो रिपीटिंग हो रहा है, 0.21 21 21 21 चलता जा रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। उसमें क्या लिखा था, आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, या तो टर्मिनेट हो जाए या तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो रिपीट करने लग जाए, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है? ठीक है सर। बट अब इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है इन टर्म्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, मैं आपको बताता हूँ। तो दोज नंबर्स whose decimal expansion is non terminating and non repeating is known as irrational numbers। देखिए वही है कि इरेशनल नंबर्स क्या है, जो रैशनल नहीं है। रैशनल में क्या होता था, या तो टर्मिनेट नहीं तो रिपीट। तो इरेशनल में क्या होगा, इसका उल्टा, जो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ठीक है? जो टर्मिनेट भी नहीं करेंगे और जो रिपीट भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये इरेशनल है। दिस इज नॉट रैशनल, राइट? तो रैशनल क्या थे, रैशनल होते थे या तो टर्मिनेट हो जाते थे और रिपीट करने लगते थे। तो इरेशनल क्या होंगे, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ठीक है? इसका एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रूट टू देखिएगा। देखिए डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रूट टू देखिए, रूट टू का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, देखिए ये तो पहली बात तो टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग, दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग, राइट? और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा मतलब खत्म नहीं हो रहा, ठीक है? और देखिए आप रिपीट भी नहीं हो रहा है कहीं पे, ठीक है? तो दिस इज नॉन रिपीटिंग, ठीक है? देखिए रूट थ्री का डेसिमल एक्सपेंशन देखिए, दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, और देखिए रिपीट भी नहीं हो रहा, नॉट रिपीटिंग, राइट? यस सर, नॉट रिपीटिंग। सर पूरा तो लिखो। हाँ, नॉट रिपीटिंग, ठीक है? ऐसे ही आप रूट टू बाय रूट थ्री भी देख सकते हैं, ठीक है? जैसे सपोज मेरे को अपने मन से कोई इरेशनल नंबर बनाना है, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में, तो मैं कैसे बनाऊंगा? जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे 0 मेरे को बनाना है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब पहली बात तो खत्म नहीं करना है और रिपीट भी नहीं करना है। तो मैंने वहां पे क्या किया था, वहां पे दो नंबर लिए, उसी को रिपीट करता जा रहा था रैशनल नंबर्स में। इधर क्या करूंगा मैं, इधर मैं करूंगा जैसे मैंने ले लिया 0.20 220 2220 22220, करते 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 चलता जाएगा। ये भी एक रैशनल नंबर है, देखिए खत्म नहीं हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, क्योंकि टू बढ़ता जा रहा है ना? तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। और एक बहुत पते की बात बताता हूँ, बताना मत किसी को, ठीक है? पाई भी एक इरेशनल नंबर है, दिस इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। अब सब बोलने, अब सब मेरे से लड़ने बैठ जाएंगे, ठीक है? सब मेरे से लड़ने बैठ जाएंगे कि सर 22/7 कैसे हो सकता है, ठीक है? 22/7 जो है वो कैसे, वो इरेशनल कैसे हो गया? 22/7 तो एक रैशनल नंबर हो गया।
ठीक है, ये तो रैशनल हो गया। ठीक है बच्चों, में इसकी डेसिमल एक्सपेंशन की बात अगर करूँ ना, तो ये जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो है 3.14। लोग बोलने के लिए बोलते हैं कि 3.14, बट ये आगे चलता जाता है। ठीक है, ये आगे कंटिन्यू होता जाता है। आप गूगल कीजिएगा तो कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई। ठीक है, ये आगे चलता जाता है, ना तो टर्मिनेट होता है ना ये रिपीट होता है। ठीक है, दिस इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, इसलिए ये भी एक इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है पाई। बट 22 से अपॉन 7 जो है वो रैशनल है। राइट, हम ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूँ मैं। 22/7 अगर आपने कहीं पे लिखा देखा है तो वो रैशनल है, बट आपने कहीं पे पाई लिखा देखा है तो वो इरेशनल है। ठीक है, मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा अब आपको। ठीक है, ओके, तो क्लियर है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। राइट, यस सर, आपने ये तो बता दिया। अब आगे क्या बताओगे? आगे रुको, बताता हूँ एक पते की बात, है ना। देखो, अब हमारी एनसीईआरटी बुक में एक थ्योरम दी हुई है। देखो बेसिकली हमें प्रूव करना है, हमारा जो मोटिव है, हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें प्रूव करना है कि जो हम नंबर्स ये पढ़ रहे हैं, कि हमें पता तो है कि ये जो रूट 2 है या रूट 3 है या रूट 5 है, ठीक है, या रूट 2 + 3 है, ठीक है, ये सब इरेशनल नंबर्स है, ये हमें पता है। बट हाउ टू प्रूव, हमें प्रूव कैसे करेंगे इसे, है ना, हाउ टू प्रूव दीज नंबर्स एज इरेशनल, उसको जानने के लिए हमें पहले रैशनल नंबर पता होना चाहिए था, मैंने आपको पढ़ा दिया। हमें रैशनल नंबर पता होना चाहिए था, वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हमारी बुक में एक एनसीईआरटी की थ्योरम दी हुई है। ठीक है, एनसीईआरटी की एक थ्योरम दी हुई है जो हमारे को, मतलब देखो, कोई भी नंबर को इरेशनल प्रूव करना है तो हमारे पास जो नॉलेज होनी चाहिए थी, पहले तो हमें रैशनल नंबर पता होना चाहिए था कि क्या होता है, इरेशनल नंबर पता होना चाहिए था कि क्या होता है, कि हमें प्रूव किसे करना है। और हमें बेसिकली ये थ्योरम बहुत काम किया, ये याद रख लेना, ये बेसिकली भगवान थ्योरम है हमारे लिए इरेशनल प्रूफ करने के लिए, फॉर प्रूविंग इरेशनैलिटी। ठीक है, ओके, मेरे सर के पीछे चला गया, हाँ, फॉर प्रूविंग इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो देखो अब क्या है ये थ्योरम क्या कह रही है, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको पहले बताता हूँ कि जैसे सपोज मेरे पास एक प्राइम नंबर है 5। ठीक है, ओके, और जैसे 5 100 को क्लियरली डिवाइड कर देता है, राइट, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 100, तो ये 100 को पूरा डिवाइड कर देता है ना, 5 डिवाइड्स 100, है ना। और 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 स्क्वायर। तो ये थ्योरम यही कहती है कि इफ a prime number divides a square, ठीक है, then it perfectly divides a, मतलब 5 also divides 10 as well। ठीक है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैंने, जैसे सपोज मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मैंने एक और प्राइम नंबर ले लिया, सपोज 7। ठीक है, और 7 हमारा डिवाइड करता है 196 को, जो कि होता है 14 का स्क्वायर। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लो, 196 को मैं जब 7 से डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाता है 7 1 7, 7 2 14, ओके, और 5 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया, 7 8 56, 28 आ जाता है, क्लियरली ये पूरा डिवाइड करता है। ठीक है, तो 7 अगर 14 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, तो 7 14 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, 7 14 को भी डिवाइड करेगा। तो ये थ्योरम यही कहती है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर if p divides a square then p divides a where a is a positive integer। ठीक है, ये हमारी थ्योरम यही कह रही है, बेसिकली बहुत इजी थ्योरम है। और अब आप ये सोच रहे होगे कि सर मैं इससे इरेशनल कैसे प्रूव करूंगा, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, कि वो मैं अब आपको बताऊंगा कि इरेशनल कैसे बेसिकली प्रूव कैसे कर रहे हो आप। ठीक है, इससे तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। ठीक है, आज के लिए शायद इतना बहुत है। आज मैं आपको बस यही बोलूंगा कि इसको जाओ रिवाइज करो, जो जो मैंने आपको आज पढ़ाया कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और इस थ्योरम को और अच्छे से समझो। ठीक है, और जब आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो मैं अब आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप इरेशनल प्रूफ कैसे करते हैं बेसिकली। ठीक है, ओके, तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको मेरे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे जिस फ्लो में मैंने आपको पढ़ाया। पहले मैंने आपको रैशनल नंबर्स पढ़ाया कि दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। ठीक है,
एंड फिर उसके बाद मैंने आपको इरेशनल नंबर्स पढ़ाया, दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, मतलब जो रैशनल नहीं होते, वही p एंड q आर इंटीजर्स, q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर कोप्राइम, जिनको आप ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो इरेशनल नंबर होते हैं। फिर मैंने आपको रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन वाला पार्ट पढ़ाया कि जो नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट हो जाता है या तो रिपीट करने लगता है, और इरेशनल का क्या, बिल्कुल इसका उल्टा, जिन नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट करता है, और अगर टर्मिनेट कर भी नहीं, नाइदर टर्मिनेट और जो रिपीट भी नहीं करता, ठीक है, तो टर्मिनेट भी नहीं होगा, जो रिपीट भी नहीं करेगा, वो इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि थ्योरम, हमारी एनसीईआरटी बुक में एक थ्योरम दी गई है कि अगर p एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर्स क्या होते थे मैंने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, ठीक है, तो p बेसिकली प्राइम नंबर्स आर दोज जो सिंगल होते हैं, जिनका जिनके पास केवल दो फैक्टर हो, जिनके पास केवल एक फैक्टर होता है, एक तो वन तो होता ही है और एक वो खुद इटसेल्फ होता है। ठीक है, ओके, ठीक है। और दो हमारे पास एक प्राइम नंबर है, अगर प्राइम नंबर ए के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो प्राइम नंबर वो ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक और थ्योरम पढ़ा दी यहाँ पे, है ना। अब इनको यूज करके हम अगले वीडियो में इरैशनैलिटी प्रूव करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो चलिए, टिल देन आज के लिए बस इतना ही। मैंने नोट्स अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालता जा रहा हूँ, वो नोट्स रेफर कीजिएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट्स हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय, टाटा। नेक्स्ट वीडियो में रैशनैलिटी प्रूव करेंगे, जल्दी आ जाना। ठीक है, गर्लफ्रेंड से मिलने मत चले जाना।